वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टूथ एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में प्राइमरी एपिथेलियल बैंड के हवाले से। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड क्या होता है? दरअसल हमने एफएससी में पढ़ा था चीक की डेवलपमेंट में कि जो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स होते हैं वो जर्म लेयर्स के इंटरेक्शन से ही बनते हैं। इसी तरह जो टूथ हैं, हमारे दांत हैं, वो भी इन्हीं जर्म लेयर्स बेसिकली एक्टोडर्म और मेसोडर्म के इंटरेक्शन से ही वजूद में आते हैं। तो होता क्या है कि 37th डे ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है, दो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड प्रेजेंटिव अपर और लोअर जॉस के लिए वजूद में आते हैं, जिन्हें हम फ्यूचर डेंटल आर्चेस का भी नाम देते हैं। ये हॉर्स शू शेप्ड होते हैं। होता क्या है कि जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो एक्टोडर्म के एपिथेलियल सेल्स हैं ना, वो क्या करते हैं, मेसोडर्म की तरफ प्रोलिफरेट डिवाइड होना शुरू कर जाते हैं और एपिथेलियल आउटग्रोथ बन जाती है। इसके साथ साथ मेसोडर्म के जो सेल्स हैं वो एपिथेलियल आउटग्रोथ को सराउंड करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स का नाम देते हैं। इन एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स हैं वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं किसके, एपिथेलियल आउटग्रोथ को, के जाके टूथ बनाए। ठीक है, यहाँ से इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एपिथेलियल बैंड का। इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी एपिथेलियल बैंड का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डेंटल लैमिना और वेस्टिबुलर लैमिना। डेंटल लैमिना और वेस्टिबुलर लैमिना क्या होती हैं? दरअसल ये प्राइमरी एपिथेलियल बैंड के बाद वजूद में आते हैं। जो हमारे पास दांत ने बनाना होता है स्ट्रक्चर, जो टूथ बनाना होता है, उन्हें हम डेंटल लैमिना कहते हैं। और जो वेस्टिब्यूल, माउथ का जो वेस्टिब्यूल बनाते हैं, चीक और टूथ के दरमियान जो एरिया होता है, उन्हें हम वेस्टिबुलर लैमिना कहते हैं। बेसिकली वेस्टिबुलर लैमिना ने ही वेस्टिब्यूल बनाना होता है। तो क्या होता है कि डेंटल लैमिना ये होता है कि जो हमारे पास आउटग्रोथ बनी हुई है, ये एपिथेलियल आउटग्रोथ ऑफ एक्टोडर्म, और ये एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स। ठीक है, एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स बनते हैं। यहाँ से ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। सिग्नल्स प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से टूथ की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। टूथ की डेवलपमेंट को हम 3 सीरीज़ में डिवाइड करते हैं, जिसे हम पहले स्टेज कहते हैं बड स्टेज, दूसरी स्टेज होती है कैप स्टेज, और तीसरी स्टेज बेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद आता है वेस्टिबुलर लैमिना। वेस्टिबुलर लैमिना 6 वीक एम्ब्रायो यानी 37 डे ही बनते हैं तकरीबन। उनके आसपास कोई वेस्टिब्यूल हमें सर्कस नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन 6 वीक एम्ब्रायो डेंटल लैमिना यानी डेंटल लैमिना के वजूद में आने के बाद क्या होता है, वेस्टिबुलर लैमिना बनता है। वेस्टिबुलर लैमिना कैसे बनता है कि जो वेस्टिबुलर लैमिना के जो सेल्स होते हैं, वेस्टिब्यूल बनाते हैं, वो डिवाइड होना शुरू कर जाते हैं। उनकी डिवीजन होती है बहुत ज़्यादा। डिवीजन होने के बाद क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। डीजनरेट होते हैं तो इसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली चीक और टूथ बेरिंग एरिया के दरमियान एक खाली खला बन जाते हैं, जिसे हम वेस्टिब्यूल का नाम देते हैं। तो इस तरह हमारे पास डेंटल लैमिना से टूथ और वेस्टिबुलर लैमिना से चीक और दांत के दरमियान एरिया वजूद में आता है।